नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा में बढ़ते प्रदूषण और रेडिएशन के कारण पक्षियों की तादाद लगातार कम हो रही है। यही कारण है अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए लोग कौवा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन पहले जैसे कौवा और अन्य पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कौवा यमराज का संदेशवाहक है। श्राद्ध पक्ष में कौवे को खाना खिलाने से यमलोक में पीतर देवताओं को तृप्ति मिलती है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यम ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से यह प्रथा चली आ रही है। लोगों का कहना है कि बेतहाशा मोबाइल टावर के लगने से उससे निकलने वाले रेडिएशन, प्रदूषण, पेड़ों की कटाई कौवा और अन्य पक्षियों के विलुप्त होने के प्रमुख कारण हैं। इस पर कार्य योजना बनाकर रोक लगानी चाहिए ताकि मानव के साथ पशु पक्षियों की जान बच सके। निश्चित ही पितृपक्ष में कौवों की मांग बढ़ जाती है। खासकर हमारे पूर्वजों में देखा गया है कि पितृपक्ष में विशेषकर पूर्वज के अनुसार जो खाते पीते हैं कौवों को भी भोजन कराया जाता है। लेकिन देखने में ये मिल रहा है कि अभी विलुप्त लगभग हो गया है। उसका प्रमुख कारण मुझे जो नज़र आता है कि जो ये रेडिएशन का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, अनावश्यक जो टावर लगा रहे हैं और मापदंड के अनुरूप ना लगा के नियमावली का उल्लंघन कर लगाया जा रहा है, ये प्रमुख कारण माना जा रहा है। और साथ ही साथ पेड़ पौधे का अधिक तादाद में कटिंग करना और जो ये गर्माहट जो बढ़ रही है, ये भी कहीं ना कहीं कारण है, प्रदूषण कारण है। ये सब पे ध्यान दे के इसके अनुरूप एक योजना बननी चाहिए और ऐसे जीव जंतु या जो पक्षी हैं ये सबको संरक्षण प्रदान करना चाहिए शासन। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में एकता परिषद की 10 दिवसीय न्याय शांति पदयात्रा का पसान में हुआ समापन। एकता परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से लेकर 10 दिनों तक न्याय शांति पदयात्रा निकाली। इसका समापन तहसील कार्यालय पसान में किया गया। पदयात्रा में पोड़ीपरोड़ा ब्लॉक के कई ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने भोजन पानी व रहने की जगह पर पदयात्रियों पर फूल बरसाकर स्वागत किया। लगभग 14 ग्राम पंचायत व 21 गांव को जोड़ते हुए यह पदयात्रा पसान पहुंची। पसान में आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में प्रस्ताव पारित किया कि कटघोरा को जिला बनाने, पसान, कोरबी कॉलेज व जनपद पंचायत का गठन सहित 2007 से हाथी प्रभावित गांव में रहने वाले परिवारों की समस्या से जुड़ी मांग राज्यपाल के समक्ष रखेंगे। आम सभा में कटघोरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर मिश्रा, नरेश अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शामिल हुए। ये न्याय शांति पद यात्रा हम भारत के 75वें आज़ादी दिवस के परिप्रेक्ष्य में हमें न्याय चाहिए शांतिपूर्वक, हमें जमीन चाहिए शांतिपूर्वक। जो इस देश में असमानताएं हैं, किसी पास हजारों एकड़ जमीन है, किसी पास 1 एकड़ जमीन नहीं है। हमारे इस वनांचल क्षेत्र में भारत की विकास हो तो पसान का भी विकास हो। अगर विकास नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदारी कौन है? सरकार अगर 75 साल में भी हमारे लिए जनपद नहीं बना पाया, हमारे लिए कॉलेज नहीं बना पाया, हमारे कोरबा को जिला नहीं बना पाया, तो हमारे इस देश की आज़ादी बनाने का आदिवासियों का कोई हक नहीं है। हम आज़ाद तब हो पाएंगे जब सबको शुद्ध हवा, सबको शुद्ध पानी, सबको बराबर जमीन और सबको शिक्षा मिल जाए, तो ये देश आज़ादी के सही मायने में कहा जाएगा। ये 75 वर्ष आज़ादी बनाते बनाते हमारे देश में ये कानून भी है, प्रस्ताव भी है, भोरे कमेटी के नाम से जाना जाता है कि 3 किलोमीटर के अंदर में हाई स्कूल, 12 किलोमीटर के अंदर में कॉलेज और एक स्वास्थ्य विभाग। आज की तारीख में वनांचल क्षेत्र में ये पूरी अभी दूर की गति से कुछ भी काम नहीं हुआ है और विकास के नाम में जो ढिढोरा पीटे जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, वो खोखला साबित हो रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। सुरेंद्र प्रताप जायसवाल बने कोरबा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य व जिलों में कांग्रेस पदाधिकारियों का फेरबदल किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी सूची जारी कर दी है। सूची के अनुसार राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के करीबी कोरबा ग्रामीण का अध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप जायसवाल को बनाया गया है। पाली तानाखार विधायक मोहितराम किरकेट्टा को हटाकर सुरेंद्र प्रताप जायसवाल को नई जिम्मेदारी दी गई है। इन नियुक्तियों के साथ ही नए पदाधिकारियों को पार्टी व समर्थकों ने शुभकामनाएं दी हैं। सबसे पहले तो प्राथमिकता यह रहेगी कि सभी कांग्रेस जनों को, विशेषकर मुझे वरिष्ठों का सम्मान करना है और नए नवयुवकों की पहचान करना है
और अभी इस समय देश में जो है जो परिस्थितियां निर्मित है उसके अनुसार जो है सभी युवाओं को जो है जो संविधान खतरे में है, विशेषकर जो है संविधान जो है को खतरे में इसने डाल दिया है वर्तमान केंद्र की सरकार ने। इसके लिए जो है राहुल गांधी जी के जन आंदोलन से जो है हर युवाओं को जोड़ना है। पार्टी हमारे यहाँ बहुत मजबूत है, बस लोगों का जो है पहचान करना है और वरिष्ठों का सम्मान करना है। कांग्रेस के लिए सदैव यह मतलब जो कोरबा जिला है यहाँ की जनता जो है कांग्रेस के प्रति समर्पित रही है और हमेशा उसके प्रति जो झुकाव रहा है। थोड़ी बहुत जो पार्टी की गतिविधियों में जो कमी आई है उसको जो है गतिमान करना है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में तो मैं पहले भी काम किया हूँ। मैं 3 बार जो है कोरबा ब्लॉक का अध्यक्ष था और कोरबा ब्लॉक एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का मेरा जो है पुराना अनुभव है। और वर्तमान में जो कटघोरा विधानसभा है वही कोरबा और कटघोरा विधानसभा हुआ, इसमें भी मैंने जो है अपने पिता के साथ जो है उनके विधायक रहते जो है कार्य किया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमाम यहाँ के नेता जो है कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और जनता के प्रति जो है जागरूक है, इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं जाएगी कहीं पर भी कोई काम करने से। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जारी प्रारंभिक रिपोर्ट में कोरबा मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के तीनों नए मेडिकल कॉलेज को फैकल्टी और स्टाफ की कमी के कारण मान्यता नहीं मिल सकी है। हालांकि कमीशन ने तीनों कॉलेजों को कमी को दूर करने 3 सप्ताह का मौका दिया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अब स्टाफ की कमी को दूर करने की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि कमीशन के रुख से कोरबा मेडिकल कॉलेज को इसी वर्ष अनुमति मिलने की ज्यादा संभावना दिख रही है। प्रदेश में कोरबा, महासमुंद और कांकेर में खुले 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS की पढ़ाई के लिए मान्यता नहीं दी है। हालांकि अंकों के आधार पर तीनों कॉलेजों में कमीशन ने कमी दूर कर तैयारी पूरी करने एक और मौका जरूर दिया है। इसके लिए 21 दिन का समय दिया गया है। कमी दूर कर कमीशन को 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजनी है। स्टाफ की कमी के मामले में कोरबा मेडिकल कॉलेज में 42% की कमी पाई गई है। कोरबा मेडिकल कॉलेज के प्रभारी डीन डॉक्टर गोपाल कंवर ने बताया कि कोरबा कॉलेज का सबसे आखिर में निरीक्षण होने की वजह से यहां पदस्थ किए गए 51 फैकल्टी में 50% ने ज्वाइनिंग दे दी। कोरबा में सिर्फ स्टाफ की कमी है, इसलिए तीनों कॉलेजों को कमी दूर कर 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजनी होगी। कोरबा कॉलेज के लिए आवश्यक होने पर ही NMC की टीम निरीक्षण करेगी, नहीं तो रिपोर्ट के आधार पर ही मान्यता मिल जाएगी। अभी 23 अगस्त 23-24 को हमारे इंस्पेक्शन हुआ था, तो जो इंस्पेक्टर आए थे, NMC के इंस्पेक्टर होते हैं, उन्होंने कुछ देखा होगा, उसके हिसाब से हमारे पास रिपोर्ट्स आया है अभी। तो कुछ फैकल्टीज़ की डिफिशेंसी है, कुछ कॉलेज और हॉस्पिटल में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसके लिए कंप्लायंस के लिए मांग रहे 3 सप्ताह का टाइम दिया हुआ है। तो सही है, हम लोग जोर से उसकी तैयारी पे लगे हुए हैं ताकि अगली बार हमको सही तरीके से रिपोर्ट्स आ जाए और मान्यता मिले। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज।
real estate, visa for tourist places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा में नवरात्रि पर बंगाल से आए मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में व्यस्त हैं। प्रशासन द्वारा भले ही थोड़ी लेट में ही नई गाइडलाइन जारी की है। कोरोना गाइडलाइन के तहत 8 फीट तक की मूर्ति बनाने की अनुमति दिए जाने से मूर्तिकार और दुर्गा उत्सव समिति के लोग खुश हैं। कोविड गाइडलाइन के पालन के साथ पूजा पाठ होगा। दुर्गा पूजा का अच्छा माहौल 2 साल बाद देखने को मिलेगा। मूर्तिकार ने बताया कि प्रशासन जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ही 6 फीट से 8 फीट तक की मूर्ति बना रहे हैं। मूर्ति बनाने के लिए दुर्गा उत्सव समिति द्वारा अच्छा ऑर्डर मिला है। लोग अच्छे से पूजा पाठ कर सकेंगे। यहाँ तो भरपूर तैयारी चल रहा है, भरपूर सेलिंग भी हो रहा है, मस्त बिक्री भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग काम काज 8 फीट का नीचे ही बना रहा हूँ, 7 फीट 6 फीट
था, 8 फीट तक नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, ज़्यादा ही चल रहा है बुकिंग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था। प्रशासन अनुमति दिया है, थोड़ा लेट में दिया लेकिन अच्छा ही हुआ। पूजा पाठ होगा तब तो अच्छा ही है, माहौल बना रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में शराबबंदी के लिए महिलाओं और युवाओं ने खोला मोर्चा। मानव श्रृंखला बनाकर समर्थन में वार्ड 56 व 57 के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया। गांधी जयंती के दिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उसके चुनावी वादे को याद दिलाते हुए छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी लागू करने व भैरवताल स्थित शराब भट्टी को हटाने की मांग करते हुए कुसमुंडा सुराकसार बलगी मुख्य मार्ग पर महिलाओं और युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया। वहीं इस मांग के समर्थन में कई स्थानों पर खड़ा होकर प्रदर्शन भी किया गया। नगर पालिक निगम के भैरवताल और डगनियाखार की महिलाओं ने नशाखोरी और प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी और भैरवताल शराब भट्टी को बंद करने की मांग पर अभियान छेड़ते हुए शांतिपूर्ण सत्याग्रह की शुरुआत किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पार्षद श्रुति कुलदीप और वार्ड 56 की पार्षद पद्मा साहू के नेतृत्व में शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत हुई। घोषणा के अनुसार दोनों वार्डों से बड़ी संख्या में महिलाएं और युवाओं ने अनेक स्थानों से सामने आकर मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मोहल्ले और अपने घर दुकानों के सामने खड़ा होकर प्रदर्शन किया। माकपा पार्षद श्रुति कुलदीप ने बताया कि शराब के कारण पूरा परिवार तबाह हो रहा है। इससे घर की महिलाएं ही ज्यादा प्रभावित होती हैं और बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। जी, आज गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस जैसे लागू किया जाता है, एक दिन के लिए दारू भट्टी बंद है, तो हम पूरे गांव वालों ने मिल करके हम पूर्ण रूप से इस दारू भट्टी को बंद कराने के लिए आज यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाए हुए हैं, जिसमें हमारे वार्ड 56 की पार्षद हैं और वार्ड 56 से पूरी पब्लिक जो है महिलाएं आई हुई हैं। वार्ड 57 से भी पूरी महिला पूरे सब भाई लोग यहाँ पे आए हैं आज हमारा मदद करने के लिए, और सब ने आज यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया मानव श्रृंखला बना करके। जी, जैसे दारू भट्टी अगर यहाँ पे है, यहीं पे हमारा सामुदायिक भवन बना हुआ है जो कि यहाँ की जनता के लिए शादी ब्याह छट्टी सबके यूज करने के लिए बना हुआ है, लेकिन वो शराबियों का अड्डा बन गया है। वो वहाँ पे बैठ करके दारू वगैरह पीते हैं। साथ ही सामने में हमारे यहाँ पे बिजली के लिए यहाँ पे सब स्टेशन बना हुआ है, जो सब स्टेशन में शराबी जाते हैं, तोड़ फेड़ करते हैं और बिजली के जो सब सामान है वहाँ पर को क्षति पहुँचाते हैं, जिसलिए कई दिन होता है कि बिजली जो है यहाँ पर से गुल रहती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पास में यहाँ पे स्कूल है, पास में यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे नदी है, नदियों में यहाँ पे महिलाएं, आसपास की महिलाएं जो हैं नहाने जाती हैं, उनके साथ में ये शराबी जो है छींटाकशी करते हैं। यहीं पे ही बैंक है, तो बैंक के लिए जब बलगी डंगनिया से पब्लिक जब यहाँ पे जाती है, महिलाएं लड़कियां जब जाती हैं तो उनके साथ में ये लोग छींटाकशी करते हैं, उनको वहाँ पर से मतलब छेड़खानी करते हैं। जी, ये आज हमारा एक तरीके से प्रथम प्रयास था। अगर सरकार इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे द्वारा पे आज जितनी जनता आई है उससे और कहीं ज्यादा दूसरे गांव से भी यहाँ पे सब हमारा मदद करने के लिए आएंगे और हम बड़ी लंबी मानव श्रृंखला बनाते हुए यहाँ पे हम और प्रदर्शन करेंगे। हो सके तो हम प्रशासन का घेराव करेंगे, जाकर के निगम का घेराव करेंगे, जहाँ तक हो सके हमारी जनता को लेकर के हम जाएंगे, लेकिन हम इस भट्टी को बंद करवाएंगे। आगे की रणनीति होगी जो वार्ड 56 और 57 के किया गया है, वो आगे और बृहद रूप से हर वार्ड को शामिल करके पूरे कोरबा को शामिल करके ये अपनी बात को हम प्रदेश प्रमुख तक यहाँ पे ले जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। कोरबा में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर भाजपा का स्वच्छता कार्यक्रम हुआ आयोजित। भाजपाइयों ने लगाया झाड़ू। इमली डुगू गौमाता चौक के सामने गार्डन परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता कार्य कर गार्डन में लगे खरपतवार को साफ कर झाड़ू लगाकर गार्डन की साफ सफाई की गई। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह, विकास महतो सहित भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग स्वच्छता अभियान जो गांधी जी की एक सीख थी और इसको नरेंद्र मोदी जी ने आत्मसात किया और सर्वप्रथम शपथ लेने के पश्चात 2014 में स्वच्छता अभियान का शुरुआत किया। तो महात्मा गांधी जी की इस सीख को नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मसात करके और ये स्वच्छता अभियान जो
चला रहे हैं हम लोग आज के दिनांक में, जिसमें हमारे युवा मोर्चा के और मंडल के कार्यकर्ता विनय जायसवाल जी हैं, सभी लोग हैं। इन सबके उपस्थिति में ये सब कार्यक्रम हम लोग आज ये सीतामढ़ी में कर रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा के पुलिस विभाग में तैनात 31 प्रधान आरक्षकों को मिली सफलता, अब बनेंगे एएसआई। दरअसल पुलिस विभाग के द्वारा पिछले दिनों आयोजित की गई लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में कोरबा जिले के पुलिस विभाग में तैनात 31 प्रधान आरक्षकों को मिली सफलता। बिलासपुर रेंज में आने वाले सभी जिलों के आवेदकों की सूची विभाग ने जारी की है। नतीजों के घोषणा होने के साथ सफल अभ्यर्थियों, उनके विभागीय अधिकारियों, परिजनों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। सूची में पुलिसकर्मी मनोज राठौर, अजय सिंह और अन्य के नाम शामिल हैं। सभी चयनित पुलिस सहायक उप निरीक्षकों को आने वाले दिनों में स्टार लगाने के साथ नए स्थान पर पोस्टिंग दी जाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, टूरिज्म पैकेज, इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज, रियल एस्टेट, वीजा फॉर टूरिस्ट प्लेसेस इन अदर कंट्री एंड 3-star to 5-star hotel facilities, good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, सिटी सेंटर मॉल, पावर हाउस रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके, बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा मसाज, लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत,
स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। सरगुजा जिले में जल जंगल जमीन को बचाने ग्राम फतेहपुर में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। गांधी जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों पर अमल करते हुए हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति द्वारा ग्राम फतेहपुर में ग्राम सभाओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को रोकने और इसमें विघ्न उत्पन्न करने की मंशा से अडानी कंपनी और प्रशासन की संयुक्त भूमिका के माध्यम से इस आयोजन को रोकने की कोशिश की गई। लोकतांत्रिक तरीके से अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा में लोगों ने सतत अपनी बातों को मुखरता से सामने रखा। कंपनी और प्रशासन के दबाव के बावजूद हसदेव अरण्य के लोग एकजुट रहे। आयोजन को न होने देने की लगातार कोशिश के बीच मजबूती के साथ इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने गांधी जी को नमन करते हुए उनके सपनों के भारत के गांव को बचाने के अपने संकल्प को दोहराया। लोगों ने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र होने के बाद भी लगातार कोल बेयरिंग एक्ट से कोयला खदान के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। पेशा कानून के ग्राम सभा से पूर्ण सहमति के प्रावधान को दरकिनार कर किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को रद्द करने मांग की। जो 4 तारीख के सोचे हैं पद यात्रा जाएंगे, सोचे नहीं है हम लोग जाएंगे। हम जाएंगे पद यात्रा के लिए। हम आज यही सोच रहे हैं और यही पे सभी साथी मिलकर सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे तो जाएंगे वहाँ भूपेश बघेल से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हमारे अधिकार नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा अधिकार है तो हमारे अधिकार को क्या छीन रहे हैं? हमारा अधिकार है तो क्या छीन रहे हैं? हम यहाँ से हमारी सरकार है भूपेश बघेल और हमारा राज्यपाल, उनको जा करके हम यही सवाल करेंगे कि क्या हमारा क्षेत्र को आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र बताते हो और कंपनी के दबाव के द्वारा और सरकार के दबाव के द्वारा हमारा जो अधिकार है, जो ग्राम सभा में हमारा हक है, उसको एक रेट हाउस में ले जाकर के उन्होंने मतलब दबा देता है और फर्जी ग्राम सभा करवा लेता है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।